जहां सुगंधी धूप का धुआं उठ सकता था, वहां वासनाओं की बदबू रह जाती है। जहां दीप जल सकते थे प्रेम और भक्ति के, वहां अविद्या का अंधेरा छाया रहता है। जहां जीवन में खुशियों के गीत गूंज सकते थे, वहां शमशान का सन्नाटा छाया रहता है, वीराना छाया रहता है। मानो शमशानी सन्नाटा हो। आजकल कई लोगों का जीवन, कई लोगों का हृदय ऐसा उदास उदास उदास। समझो किसी को कोई दुख है, कोई कष्ट है, अब वो उसी को याद करता रहे कि मेरी बेटी को बहुत तकलीफ है, मेरी बेटी को बहुत तकलीफ है, उसकी शादी हो गई, बहुत समस्या है, उसका पति शराब बहुत पीता है, हम बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। तो आप दुख को और गहरा कर रहे हो और मजबूत बना रहे हो। दुख मिटाने वाले के सुमरण में भी तो इतनी देर बैठ सकते थे गंगा किनारे शांत होकर। ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। समझो बेटी की शादी हो गई और बेचारी बहुत दुखी है, उसका पति उसको ऐसा मिला कि उठते बैठते परेशान करता है। तो गंगा किनारे बैठ गए, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। बेटी को भी सिखा दिया। रात को सोते समय भी बेटी मां पार्वती का चिंतन स्मरण करके सोए, सुबह उठते समय भी स्मरण करे, ओम शंकर प्रियाय नमः जप करे और तिलक करे उत्तर दिशा की ओर मुंह करके। शुक्ल पक्ष की तृतीया को नमक बिना का भोजन करे, गाय को अपने हाथ से 2 रोटी और गुड़ खिला दे। ओम ह्रीम गौर्याय नमः, ओम ह्रीम गौर्याय नमः जप करे, श्री आशा रामायण का पाठ शुरू कर दे। बस अपने आप उसका पति सीधा हो जाएगा। हाँ, दूसरा भी एक प्रयोग, जिन्होंने अभी पूछा था बेटी के लिए, रात को बेटी जहां सोए 1 लोटा पानी भर के रख दे, थोड़ा लाल चंदन डाल दे, फिर वो सुबह नहाकर तुलसी के गमले में डाल दे कि इनको सद्बुद्धि मिले, मेरे से झगड़ा न करें और इनकी बुराई छूटे, शराब छूटे, कोई व्यसन है तंबाकू पान मसाला आदि का तो वो छूटे। ये नियम करने से अपने आप फायदा हो जाएगा। जीवन व्यर्थ नहीं है, जीवन जीने का ढंग व्यर्थ होता है, इसलिए जीवन बेकार लगता है। जीवन जीने का ढंग ठीक हो तो जीवन बढ़िया है। अब जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं, वो अगर चाहें तो अपनी अपनी न्यूज चैनल पर बापूजी का सत्संग भी दिखा सकते, चाहे तो गुरुदेव के द्वारा इतने सेवा कार्य चलाए जाते हैं देश भर में, वो भी दिखा सकते हैं। पर मूढ़ है ना, इसलिए ऐसी सेवा न करके उल्टा समाज में विकृति बढ़े ऐसी बातें, ऐसे शब्द बोलते हैं। वो भज नहीं पाते भगवान को और गुरु को। उनके लिए गीता में भगवान ने कहा है, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहरत ज्ञाना। माया के द्वारा उनका ज्ञान हरा जा चुका है। माया मतलब मैं और मेरा, इस माया के द्वारा उनका ज्ञान हरा जा चुका है। इसलिए मूढ़ अपना ही घात कर रहा है। मूढ़ के न बजने से गुरु और ईश्वर को घाटा नहीं होगा। कोई मूढ़ आदमी गुरु के सत्संग में ना आए तो गुरु को क्या कमी पड़ेगी, बताओ, क्या खोट पड़ेगी? ना आए तो उसको घाटा है। तो नहीं भजते हैं इसलिए मूढ़ हैं, ऐसी बात नहीं है। मूढ़ हैं इस कारण गुरु को और ईश्वर को भजते नहीं। जैसे अर्जुन ने भगवान का वर्ण इसलिए नहीं किया कि मैं जीत जाऊं, पर भगवान का वर्ण किया था इसलिए जीत गए थे। ऐसे ही जो अपने जीवन में भगवान का, भगवत प्राप्त गुरु का दीक्षा लेते हैं ना गुरु से, वो समझो अर्जुन की तरह भगवान का ही वर्ण कर रहे हैं। और फिर उतनी ही सत्य बुद्धि, महत्व बुद्धि गुरु मंत्र में हो, प्रिय बुद्धि हो, तो वो गुरु मंत्र अद्भुत प्रभाव अपना जापक को अपने जीवन में दिखाएगा। हो सही अर्थ में साधक, भक्त। एक आदमी ने किसी को पूछा, पतिव्रता स्त्री किसको बोलते हैं? बोले जो पति से तरह तरह के व्रत कराए वो पतिव्रता है।
पति को बोले आज सोमवार है, महादेव का वार है, शिव जी का उपवास करो। मंगलवार बोले तो हनुमान जी का वार है। बुधवार तो बोले गणपति जी का वार है, उपवास करो। गुरुवार तो बोले गुरु जी का वार है। शुक्रवार बोले संतोषी माता का है। शनिवार बोले बजरंग बली का है। रविवार सूर्य भगवान का है। पतिव्रता कौन? वो पति से तरह तरह के व्रत कराए, वो पतिव्रता। सबकी अपनी अपनी व्याख्या है। बोले स्वयं सेवक किसको बोलते हैं? बोले जो स्वयं की सेवा करे वो स्वयं सेवक। फोटो खिंचवाने में पहला हो, आगे बैठने में पहला हो, भोजनशाला में पहला हो, स्वयं सेवक हो। पर ऐसा नहीं होता। यहां स्वयं सेवक कई सेवा कर रहे हैं, कई भाई कई बहनें, वो खुद की सेवा थोड़ी कर रहे हैं। वो सेवा ही कर रहे हैं। सत्संगों में जहां जहां समिति वाले होते हैं, धर्मात्मा, वो खुद की सेवा थोड़ी करते हैं। एक दृष्टि से देखा जाए तो खुद को ही पुण्य कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पर लोगों के लिए तो कर रहे हैं और भला उनका हो रहा है। तो मूढ़ हैं, इस कारण ईश्वर को और गुरु को भजते नहीं हैं, और उनकी इस मूढ़ता में आत्मघात छुपा हुआ है, आत्मविनाश की वृत्ति छुपी हुई है, पर ये उनको पता नहीं चलता कि हम अपना घात कर रहे हैं। खुद को सताने की, दुखी करने की सबसे बड़ी विधि अगर दुनिया में कोई है तो वो यही है कि जगत में जगदीश को भूल जाना। जन्म पाया और देने वाले को भूल गए। खुद को सताने की सबसे बड़ी विधि है। ईश्वर के और गुरु के विस्मरण से बड़ी कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। ये सबसे बड़ी तकलीफ है, क्योंकि उनके विस्मरण से जीवन के आनंद की धाराएं अवरुद्ध हो जाती और फिर व्यक्ति को आनंद लेना पड़ता है दूसरी चीजों से, स्वास्थ्य लेना पड़ता है दवाओं से। बस दवाइयां लो, दवाइयां लो, दवाइयां लो। पर भक्त अपनी भक्ति और सेवा के द्वारा सात्विकता बढ़ाता रहता है और दवाओं के फालतू खर्चे से बच जाता है। बाकी लोग आयुर्वेदिक दवाओं में भी पैसा खूब खर्च करते हैं, अंग्रेजी दवाओं वाले अंग्रेजी दवाओं में पैसा खर्च करते हैं, और कई लोग तो ऑपरेशनों में पैसा बिगाड़ते हैं। पापड़, अचार, पनीर, मावा, मावे की मिठाइयाँ, इन चीजों से अपने को दूर रख पाए, रसगुल्ला आदि, इनसे जो अपने को दूर रख पाए वो निश्चित रूप से दवाओं के खर्चे से और अस्पतालों के चक्कर से अपने को बचा पाएगा। इसलिए जितना हो सके कोशिश यही हो, आचार से बचा जाए। नींबू का अचार, केरी का अचार, फलाना अचार, हो सके तो। अर्जी मेरी है, मर्जी आपकी है। आचार के डब्बे उठाकर क्या करना चाहिए वो फिर समझ जाओ। अपना और अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। नहीं तो आजकल देखो घरों में कई लोगों की संसार में किडनी खराब है, किसी को डायबिटीज है, किसी को लीवर की तकलीफ है, किसी को पेट की तकलीफ है। क्यों तकलीफ है ऐसी? कि ऐसी चीजें खाते हैं इसलिए मेहरबानी करके नींबू का अचार, केरी का अचार, फलाना अचार, कईयों के घरों में तो लाइन लगी होती है। पचरंगा अचार, फिर इधर हरियाणा में खूब चलता है पचरंगा आचार। पचरंगा आचार माने 5 प्रकार की बीमारियां और 5 तत्वों का शरीर बिगाड़ दे, उसका नाम पचरंगा आचार। खाओ। फास्ट फूड, फास्ट वुड पे चढ़ना हो जिसको, वो फास्ट फूड खाए। लकड़ियों पर जल्दी सोना हो जिसको, उसको चाहिए कि फास्ट फूड का सेवन करे। सैंडविच खाए, पिज्जा खाए, बर्गर खाए, चाउमीन खाए। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर पेट में करते हैं गड़बड़। इसलिए बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे, नहीं तो तुझ पे नजर है। इसलिए सबसे मेरी प्रार्थना है, आप तो बचना, दूसरों को भी बचाना। सबका स्वास्थ्य बढ़िया रहे,
सब अपने जीवन में सुखी रहें और बुढ़ापे में हार्ट की, लीवर की, किडनी की तकलीफ किसी को भी ना हो। घर पे कोई बीमार रहता है ना, तो आप क्या करो, उसके लिए रविवार के दिन एक लोटे में पानी भरो, उसमें लाल चंदन, लाल फूल एक आधा कोई, अक्षत और दुर्वा 4 चीजें डालकर सूर्य को जल चढ़ाओ और प्रार्थना करो, सूर्य भगवान हमारे घर के अमुक व्यक्ति की तबीयत अच्छी रहे, उसके लिए हम आज ही आपका पूजन कर रहे हैं और आज हम नमक मिर्च नहीं खाएंगे। उस दिन अपने परिवार के उस बीमार व्यक्ति के नाम से आप व्रत करो, माने दूध रोटी खीर ऐसे खाओ। जिसको गुस्सा बहुत आता है और वो अपना गुस्सा कम करना चाहता है, मिटाना चाहता है, उसको चाहिए कि सोमवार को सफेद कपड़े पहना करे और सोमवार को नमक बिना का भोजन खाए, तो उसका गुस्सा शांत होता जाएगा। जिनको भी गुस्सा खूब आता है वो लोग सोमवार को सफेद वस्त्र पहने, सोमवार को खीर आदि खा लें, नमक मिर्च नहीं खाएं। हर वार के उपवास की महिमा है, अलग अलग है। आर्थिक कष्ट मिटाने हेतु, कर्ज आदि से मुक्ति हेतु मंगलवार का, बुद्धि बढ़ाने हेतु बुधवार का, चंचलता मिटाने हेतु गुरुवार का। इस प्रकार, परंतु कोई ऐसा भी है जो व्रत ज्यादा नहीं कर पाता है, तो वो केवल अपने आराध्य में, अपने गुरु में समर्पण का भाव, भक्ति भाव पक्का रखे, तो उसे कोई ज्यादा व्रत करने की भी जरूरत नहीं है। उसका मतलब ये नहीं कि कोई माने कि अपन तो भक्त है, अपने को करने की जरूरत क्या है। तपस्या करनी चाहिए। वैसे सप्ताह में एक दिन चाहे तो छोड़ सकते हैं, न छोड़ना हो तो मेरा कोई आग्रह भी नहीं। मेरा आग्रह इतना ही है कि गुरुदेव से मंत्र मिल गया, ज्ञान मिल गया, तो फिर और कहीं से दया की भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अपने गुरुदेव के चरणों में निष्ठा रखें। गुरु सबको सुख पहुंचाए, नर रूप में आए नारायण, नजरों से इनकी अमृत बरसे, दर्शन को हर दिल है तरसे, गुरु ज्योत से ज्योत जगाए। गुरु सबको सुख पहुंचाए, नर रूप में आए नारायण। गुरु सबको सुख पहुंचाए, नर रूप में आए नारायण। गुरु ज्योत से ज्योत जगाए, नर रूप में आए नारायण। गुरु ज्योत से ज्योत जगाए, नर रूप में आए नारायण। नजरों से इनकी अमृत बरसे, नजरों से इनकी अमृत बरसे, दर्शन को हर दिल है तरसे, दर्शन को हर दिल है तरसे। गुरु सबका मन हर्षाए, नर रूप में आए नारायण। गुरु सबका मन हर्षाए, नर रूप में आए नारायण। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।
बड़े भाग्य से नर तन मिलता, बड़े भाग्य से नर तन मिलता, गुरु कृपा बिन ना है खिलता, गुरु कृपा बिन ना है खिलता। गुरु सबकी बिगड़ी बनाए, नर रूप में आए नारायण, गुरु सबकी बिगड़ी बनाए, नर रूप में आए नारायण। हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। स्वार्थ न कोई चाह न कोई, स्वार्थ न कोई चाह न कोई, पर दुख देख के अखियां रोई, पर दुख देख के अखियां रोई। तभी परम पिता कहलाए, नर रूप में आए नारायण, परम पिता कहलाए, नर रूप में आए नारायण। हरि ओम, 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 हरि ओम। लख 84 बंधन काटे, लख 84 बंधन काटे, सबको सुख और खुशियां बांटे, सबको सुख और खुशियां बांटे। गुरु दोषों को जड़ से मिटाए, नर रूप में आए नारायण, गुरु को जड़ से मिटाए, नर रूप में आए नारायण। हरि ओम, 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 हरि ओम। स्नेह बिन सब है अधूरा, गुरु स्नेह बिन सब है अधूरा, इनके प्रेम में हित है पूरा, इनके प्रेम में हित है पूरा। कांटों में भी पुष्प खिलाए, नर रूप में आए नारायण, कांटों में भी पुष्प खिलाए, नर रूप में आए नारायण। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।
जिसने गुरु से गुरु को ही मांगा, जिसने गुरु से गुरु को ही मांगा, उसका समझो विवेक है जागा, उसका समझो विवेक है जागा, उसका समझो विवेक है जागा, उसका समझो विवेक है जागा। गुरु ज्योत से ज्योत जगाए, नर रूप में आए नारायण, गुरु ज्योत से ज्योत जगाए, नर रूप में आए नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गुरु दाता है करुणा सिंधु, गुरु दाता है करुणा सिंधु, गुरु ही सच्चे दीनन बंधु, गुरु ही सच्चे दीनन बंधु, गुरु हर पल साथ निभाए, नर रूप में आए नारायण, गुरु हर पल साथ निभाए, नर रूप में आए नारायण, नर रूप में आए नारायण, नर रूप में आए नारायण, नर रूप में आए नारायण। नर रूप में आए नारायण। ऐसे नर रूप नारायण जो गुरु होते हैं वो सुप्तो अपि न सुषुप्तो, अष्टावकर जी कहते हैं। जहां सुगंधी धूप का धुआं उठ सकता था वहां वासनाओं की बदबू रह जाती है। जहां दीप जल सकते थे प्रेम और भक्ति के वहां अविद्या का अंधेरा छाया रहता है। जहां जीवन में खुशियों के गीत गूंज सकते थे वहां शमशान का सन्नाटा छाया रहता है, वीराना छाया रहता है। मानो शमशानी सन्नाटा हो। आजकल कई लोगों का जीवन, कई लोगों का हृदय ऐसा उदास उदास उदास। समझो किसी को कोई दुख है, कोई कष्ट है, अब वो उसी को याद करता रहे कि मेरी बेटी को बहुत तकलीफ है, मेरी बेटी को बहुत तकलीफ है, उसकी शादी हो गई, बहुत समस्या है, उसका पति शराब बहुत पीता है, हम बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। तो आप दुख को और गहरा कर रहे हो और मजबूत बना रहे हो। दुख मिटाने वाले के सुमरण में भी तो इतनी देर बैठ सकते थे गंगा किनारे शांत होकर। ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। समझो बेटी की शादी हो गई और बेचारी बहुत दुखी है, उसका पति उसको ऐसा मिला कि उठते बैठते परेशान करता है। तो गंगा किनारे बैठ गए, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। बेटी को भी सिखा दिया। रात को सोते समय भी बेटी मां पार्वती का चिंतन स्मरण करके सोए, सुबह उठते समय भी स्मरण करे, ओम शंकर प्रियाय नमः जप करे और तिलक करे उत्तर दिशा की ओर मुंह करके। शुक्ल पक्ष की तृतीया को नमक बिना का भोजन करे, गाय को अपने हाथ से 2 रोटी और गुड़ खिला दे। ओम ह्रीम गौर्याय नमः, ओम ह्रीम गौर्याय नमः जप करे, श्री आशा रामायण का पाठ शुरू कर दे। बस अपने आप
उसका पति सीधा हो जाएगा। हाँ, दूसरा भी एक प्रयोग, जिन्होंने अभी पूछा था बेटी के लिए, रात को बेटी जहां सोए एक लोटा पानी भर के रख दे, थोड़ा लाल चंदन डाल दे, फिर वो सुबह नहाकर तुलसी के गमले में डाल दे कि इनको सद्बुद्धि मिले, मेरे से झगड़ा न करें और इनकी बुराई छूटे, शराब छूटे, कोई व्यसन है तंबाकू पान मसाला आदि का तो वो छूटे। ये नियम करने से अपने आप फायदा हो जाएगा। जीवन व्यर्थ नहीं है, जीवन जीने का ढंग व्यर्थ होता है, इसलिए जीवन बेकार लगता है। जीवन जीने का ढंग ठीक हो तो जीवन बढ़िया है। अब जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं, वो अगर चाहें तो अपनी अपनी न्यूज चैनल पर बापूजी का सत्संग भी दिखा सकते, चाहे तो गुरुदेव के द्वारा इतने सेवा कार्य चलाए जाते हैं देश भर में, वो भी दिखा सकते हैं। पर मूढ़ है ना, इसलिए ऐसी सेवा न करके उल्टा समाज में विकृति बढ़े ऐसी बातें, ऐसे शब्द बोलते हैं। वो भज नहीं पाते भगवान को और गुरु को। उनके लिए गीता में भगवान ने कहा है, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहरत ज्ञाना। माया के द्वारा उनका ज्ञान हरा जा चुका है। माया मतलब मैं और मेरा, इस माया के द्वारा उनका ज्ञान हरा जा चुका है। इसलिए मूढ़ अपना ही घात कर रहा है। मूढ़ के न बजने से गुरु और ईश्वर को घाटा नहीं होगा। कोई मूढ़ आदमी गुरु के सत्संग में ना आए तो गुरु को क्या कमी पड़ेगी, बताओ, क्या खोट पड़ेगी? ना आए तो उसको घाटा है। तो नहीं भजते हैं इसलिए मूढ़ हैं, ऐसी बात नहीं है। मूढ़ हैं इस कारण गुरु को और ईश्वर को भजते नहीं। जैसे अर्जुन ने भगवान का वर्ण इसलिए नहीं किया कि मैं जीत जाऊं, पर भगवान का वर्ण किया था इसलिए जीत गए थे। ऐसे ही जो अपने जीवन में भगवान का, भगवत प्राप्त गुरु का दीक्षा लेते हैं ना गुरु से, वो समझो अर्जुन की तरह भगवान का ही वर्ण कर रहे हैं। और फिर उतनी ही सत्य बुद्धि, महत्व बुद्धि गुरु मंत्र में हो, प्रिय बुद्धि हो, तो वो गुरु मंत्र अद्भुत प्रभाव अपना जापक को अपने जीवन में दिखाएगा। हो सही अर्थ में साधक, भक्त। एक आदमी ने किसी को पूछा, पतिव्रता स्त्री किसको बोलते हैं? बोले जो पति से तरह तरह के व्रत कराए वो पतिव्रता है। पति को बोले आज सोमवार है, महादेव का वार है, शिव जी का उपवास करो। मंगलवार बोले तो हनुमान जी का वार है। बुधवार तो बोले गणपति जी का वार है, उपवास करो। गुरुवार तो बोले गुरु जी का वार है। शुक्रवार बोले संतोषी माता का है। शनिवार बोले बजरंग बली का है। रविवार सूर्य भगवान का है। पतिव्रता कौन? वो पति से तरह तरह के व्रत कराए, वो पतिव्रता। सबकी अपनी अपनी व्याख्या है। बोले स्वयं सेवक किसको बोलते हैं? बोले जो स्वयं की सेवा करे वो स्वयं सेवक। फोटो खिंचवाने में पहला हो, आगे बैठने में पहला हो, भोजनशाला में पहला हो, स्वयं सेवक हो। पर ऐसा नहीं होता। यहाँ स्वयं सेवक कई सेवा कर रहे हैं, कई भाई कई बहनें, वो खुद की सेवा थोड़ी कर रहे हैं। वो सेवा ही कर रहे हैं। सत्संगों में जहां जहां समिति वाले होते हैं, धर्मात्मा, वो खुद की सेवा थोड़ी करते हैं। एक दृष्टि से देखा जाए तो खुद को ही पुण्य कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पर लोगों के लिए तो कर रहे हैं और भला उनका हो रहा है। तो मूढ़ हैं इस कारण ईश्वर को और गुरु को भजते नहीं हैं, और उनकी इस मूढ़ता में आत्मघात छुपा हुआ है, आत्म विनाश की वृत्ति छुपी हुई है, पर ये उनको पता नहीं चलता कि हम अपना घात कर रहे हैं। खुद को सताने की, दुखी करने की सबसे बड़ी विधि अगर दुनिया में कोई है तो वो यही है कि जगत में जगदीश को भूल जाना। जन्म पाया और देने वाले को भूल गए। खुद को सताने की सबसे बड़ी विधि है। ईश्वर के और गुरु के विस्मरण से बड़ी कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। ये सबसे बड़ी तकलीफ है, क्योंकि उनके विस्मरण से जीवन के आनंद की धाराएं अवरुद्ध हो जाती।
और फिर व्यक्ति को आनंद लेना पड़ता है दूसरी चीजों से, स्वास्थ्य लेना पड़ता है दवाओं से। बस दवाइयां लो, दवाइयां लो, दवाइयां लो। पर भक्त अपनी भक्ति और सेवा के द्वारा सात्विकता बढ़ाता रहता है और दवाओं के फालतू खर्चे से बच जाता है। बाकी लोग आयुर्वेदिक दवाओं में भी पैसा खूब खर्च करते हैं, अंग्रेजी दवाओं वाले अंग्रेजी दवाओं में पैसा खर्च करते हैं, और कई लोग तो ऑपरेशनों में पैसा बिगाड़ते हैं। पापड़, अचार, पनीर, मावा, मावे की मिठाइयाँ, इन चीजों से अपने को दूर रख पाए, रसगुल्ला आदि, इनसे जो अपने को दूर रख पाए वो निश्चित रूप से दवाओं के खर्चे से और अस्पतालों के चक्कर से अपने को बचा पाएगा। इसलिए जितना हो सके कोशिश यही हो आचार से बचा जाए। नींबू का अचार, केरी का अचार, फलाना अचार, हो सके तो। अर्जी मेरी है, मर्जी आपकी है। आचार के डब्बे उठाकर क्या करना चाहिए वो फिर समझ जाओ। अपना और अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। नहीं तो आजकल देखो घरों में कई लोगों की संसार में किडनी खराब है, किसी को डायबिटीज है, किसी को लीवर की तकलीफ है, किसी को पेट की तकलीफ है। क्यों तकलीफ है ऐसी? कि ऐसी चीजें खाते हैं इसलिए मेहरबानी करके नींबू का अचार, केरी का अचार, फलाना अचार, कईयों के घरों में तो लाइन लगी होती है। पचरंगा अचार फिर इधर हरियाणा में खूब चलता है, पचरंगा अचार माने 5 प्रकार की बीमारियां और 5 तत्वों का शरीर बिगाड़ दे, उसका नाम पचरंगा अचार। खाओ। फास्ट वुड पे चढ़ना हो जिसको, वो फास्ट फूड खाए। लकड़ियों पर जल्दी सोना हो जिसको, उसको चाहिए कि फास्ट फूड का सेवन करे। सैंडविच खाए, पिज्जा खाए, बर्गर खाए, चाउमीन खाए। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर पेट में करते हैं गड़बड़। इसलिए बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे, नहीं तो तुझ पे नजर है। इसलिए सबसे मेरी प्रार्थना है, आप तो बचना, दूसरों को भी बचाना। सबका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, सब अपने जीवन में सुखी रहें, और बुढ़ापे में हार्ट की, लीवर की, किडनी की तकलीफ किसी को भी ना हो। घर पे कोई बीमार रहता है ना, तो आप क्या करो उसके लिए, रविवार के दिन 1 लोटे में पानी भरो, उसमें लाल चंदन, लाल फूल एक आधा कोई, अक्षत और दुर्वा 4 चीजें डालकर सूर्य को जल चढ़ाओ और प्रार्थना करो, सूर्य भगवान हमारे घर के अमुक व्यक्ति की तबीयत अच्छी रहे, उसके लिए हम आज ही आपका पूजन कर रहे हैं और आज हम नमक मिर्च नहीं खाएंगे। उस दिन अपने परिवार के उस बीमार व्यक्ति के नाम से आप व्रत करो, माने दूध, रोटी, खीर ऐसे खाओ। जिसको गुस्सा बहुत आता है और वो अपना गुस्सा कम करना चाहता है, मिटाना चाहता है, उसको चाहिए कि सोमवार को सफेद कपड़े पहना करे और सोमवार को नमक बिना का भोजन खाए, तो उसका गुस्सा शांत होता जाएगा। जिनको भी गुस्सा खूब आता है वो लोग सोमवार को सफेद वस्त्र पहने, सोमवार को खीर आदि खा लें, नमक मिर्च नहीं खाएं। हर वार के उपवास की महिमा है, अलग अलग है। आर्थिक कष्ट मिटाने हेतु, कर्ज आदि से मुक्ति हेतु मंगलवार का, बुद्धि बढ़ाने हेतु बुधवार का, चंचलता मिटाने हेतु गुरुवार का। इस प्रकार, परंतु कोई ऐसा भी है जो व्रत ज्यादा नहीं कर पाता है, तो वो केवल अपने आराध्य में, अपने गुरु में समर्पण का भाव, भक्ति भाव पक्का रखे, तो उसे कोई ज्यादा व्रत करने की भी जरूरत नहीं है। उसका मतलब ये नहीं कि कोई
माने कि अपन तो भक्त है, अपने को करने की जरूरत क्या है, तपस्या करनी चाहिए। वैसे सप्ताह में एक दिन चाहे तो छोड़ सकते हैं, न छोड़ना हो तो मेरा कोई आग्रह भी नहीं। मेरा आग्रह इतना ही है कि गुरुदेव से मंत्र मिल गया, ज्ञान मिल गया, तो फिर और कहीं से दया की भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अपने गुरुदेव के चरणों में निष्ठा रखें। गुरु सबको सुख पहुंचाए, नर रूप में आए नारायण, नजरों से इनकी अमृत बरसे, दर्शन को हर दिल है तरसे, गुरु ज्योत से ज्योत जगाए। गुरु सबको सुख पहुंचाए, नर रूप में आए नारायण। गुरु सबको सुख पहुँचाए, नर रूप में आए नारायण। गुरु ज्योत से ज्योत जगाए, नर रूप में आए नारायण। गुरु ज्योत से ज्योत जगाए, नर रूप में आए नारायण। नजरों से इनकी अमृत बरसे, नजरों से इनकी अमृत बरसे, दर्शन को हर दिल है तरसे, दर्शन को हर दिल है तरसे। गुरु सबका मन हर्षाए, नर रूप में आए नारायण। गुरु सबका मन हर्षाए, नर रूप में आए नारायण। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। बड़े भाग्य से नर तन मिलता, बड़े भाग्य से नर तन मिलता, गुरु कृपा बिन ना है खिलता। गुरु कृपा बिन ना है खिलता। गुरु सबकी बिगड़ी बनाए, नर रूप में आए नारायण। गुरु सबकी बिगड़ी बनाए, नर रूप में आए नारायण। हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। स्वार्थ न कोई, चाह न कोई, स्वार्थ न कोई, चाह न कोई, पर दुख देख के अखियां रोई। पर दुख देख के अखियां रोई। कभी परम पिता कहलाए, नर रूप में आए नारायण। कभी परम पिता कहलाए, नर रूप में आए नारायण। हरि ओम, 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 हरि ओम।
चौरासी बंधन काटे, 184 बंधन काटे, सबको सुख और खुशियाँ बांटे, सबको सुख और खुशियाँ बांटे। गुरु दोषों को जड़ से मिटाए, नर रूप में आए नारायण, गुरु दोषों को जड़ से मिटाए, नर रूप में आए नारायण। हरि ओम 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 हरि ओम। स्नेह बिन सब है अधूरा, गुरु स्नेह बिन सब है अधूरा, इनके प्रेम में हित है पूरा, इनके प्रेम में हित है पूरा। कांटों में भी पुष्प खिलाए, नर रूप में आए नारायण, कांटों में भी पुष्प खिलाए, नर रूप में आए नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जिसने गुरु से गुरु को ही मांगा, जिसने गुरु से गुरु को ही मांगा, उसका समझो विवेक है जागा, उसका समझो विवेक है जागा, उसका समझो विवेक है जागा, उसका समझो विवेक है जागा। गुरु ज्योत से ज्योत जगाए, नर रूप में आए नारायण, गुरु ज्योत से ज्योत जगाए, नर रूप में आए नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गुरुदाता है करुणा सिंधु, गुरुदाता है करुणा सिंधु, गुरु ही सच्चे दीनन बंधु, गुरु ही सच्चे दीन
पल साथ निभाए, नर रूप में आए नारायण। गुरु हर पल साथ निभाए, नर रूप में आए नारायण। नर रूप में आए नारायण। नर रूप में आए नारायण। नर रूप में आए